तो अब हरियाणा में 10 नहीं बल्कि 11 नगर निगम होंगे। इसको लेकर एक कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। क्या कुछ जानकारी साझा की गई है, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। कैबिनेट बैठक में मानेसर को नगर निगम बनाए जाने पर मुहर लगी, तो वहीं प्रदेश में कॉलोनी बनाने वाले रियल एस्टेट को बड़ी राहत दी जा सकती है। नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को भी मंजूरी दी गई। एक बहुत बड़ा निर्णय इस बार हमारी कैबिनेट मीटिंग में हुआ। अभी तक जैसे हम जानते हैं कि हरियाणा में 10 नगर निगम पहले से थे और आज एक नए नगर निगम मानेसर, इसको नई रचना इसकी बनाई गई है, इसको अप्रूवल मिला है और इसमें 29 गांव ये जोड़े गए हैं मानेसर के साथ, जिसका क्षेत्रफल कुल मिलाकर के लगभग 125 वर्ग किलोमीटर ये होगा। तो अब से हरियाणा के अंदर 11 नगर निगम ये हो गए हैं। इसके अलावा सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी के तहत करने पर भी कैबिनेट की मुहर लगी और बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। वहीं पंचायतों के लिए बिजली पर पंचायत टैक्स 2% लगाने पर कैबिनेट की मुहर लगी। कृषि उपभोक्ताओं और कृषि से जुड़े उद्योगों पर यह टैक्स लागू नहीं होगा। मीटिंग जो हुई उस कैबिनेट मीटिंग में मुख्य निर्णय इस प्रकार से लिए गए हैं। पहला निर्णय उसमें करनाल, पानीपत और शाहबाद की जो चीनी मिलें हैं उनका नए चीनी संयंत्र और जो सह उत्पादन संयंत्र अर्थात एथेनॉल प्लांट भी उसमें स्थापित किया जा रहा है। उसके लिए 235 करोड़ रुपए की सावधि ऋण के लिए राज्य सरकार ने गारंटी ये दी है ताकि ये काम जल्दी से शीघ्र पूरा हो जाए। भर्तियों में हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से हम जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर इनकी भर्ती करते हैं, लेकिन भर्तियां सुचारू ढंग से और जल्दी शीघ्र हो सकें तो इसके लिए इस बार 25% कोटे की ये जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर अर्थात डॉक्टर्स की भर्ती ये नियमित जो विभाग के द्वारा की जाएंगी और इसको हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC की परिधि से छूट दी गई है। ग्राम पंचायतों को और सुदृढ़ किया जाए, उनके संसाधन बढ़ाए जाए। इसके लिए बिजली की जो खपत होती है गांव के अंदर, जो डोमेस्टिक मीटर्स होते हैं उनके ऊपर 2% की दर से पंचायत का एक बिजली टैक्स ये लगाया गया है। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा योग आयोग के गठन के फैसले पर भी मुहर लगाई गई और साथ ही ग्रुप सी की भर्ती के लिए कैबिनेट ने कॉमन टेस्ट को मंजूरी डी। इस परीक्षा की वैधता 3 साल रहेगी। सरकारी कर्मचारी इनकी भर्ती, जैसे हमने पिछले वर्ष ग्रुप डी की भर्ती ये एक ही कैडर बना करके और सामूहिक सभी विभागों के लिए की थी, वैसे ही ग्रुप सी इनका भी एक कैडर बना दिया गया है। अब अगली जो भर्ती होगी सब विभागों की ग्रुप सी की एक साथ होगी, एक ही सीनियरिटी रहेगी और इनको अंतर विभाग परिवर्तन करने की भी स्थानांतरण पॉलिसी के अंतर्गत छूट होगी। ये भी एक अलग कैडर के नाते से बनाया है, जिससे अलग अलग विभागों की जो सेवा शर्तें हैं, अलग अलग समय की उनकी सीनियरिटी होती है, उसको सबको कॉमन करके एक बहुत बड़ी सुविधा ग्रुप सी के लोगों को ये दी गई है। जाहिर है कोरोना काल की वजह से प्रदेश हित में कई निर्णय पेंडिंग थे और अब मनोहर कैबिनेट में इन फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इससे पहले भी सीएम मनोहर लाल साफ तौर पर कह चुके हैं कि कोरोना काल के बाद विकास गति को बढ़ाया जाएगा ताकि प्रदेश को और ज्यादा खुशहाल बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।